में आपको समझाने जा रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एनुअल पेपर में आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक फाइनेंशियल मैनेजर जिसने फाइनेंस के बारे में सोचना है, उसके दिमाग में 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं। पहला डिसीजन है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरे नंबर पर है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरे नंबर पर है डिविडेंड डिसीजन। इसी पर हमारी कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है वो पूरा का पूरा वर्क करता है। सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कंपनी में जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ है, उस पैसे को हमने इन्वेस्ट करना है। उसको इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना कि आपने इसमें से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म जिन पर आपका कैपिटल बजट बनेगा, उस पर आपने पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, लैंड एंड बिल्डिंग पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, फर्नीचर पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इसी प्रकार से कंपनी में हमने वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा रखना है, करंट असेट्स के लिए। तो ये डिसीजन लेना वो कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट कंपनी में आज आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया, वो करोड़ों अरबों रुपए का होता है। इसलिए वो डिसीजन लेते समय फाइनेंस मैनेजमेंट को बहुत पूरी तरह से प्लानिंग बनाकर डिसीजन लेना होता है। अगर आपके द्वारा लिया गया डिसीजन गलत हो गया, गलत जगह पर लैंड एंड बिल्डिंग ले गई और वहाँ पर फैक्ट्री लगाना असंभव है, तो आपकी बहुत भारी मात्रा में लॉस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपने पुरानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया जिसका आज के समय में यूज़ नहीं होता है, जो लेटेस्ट प्रोडक्शन करने में काबिल नहीं है, तो आपका डिसीजन बहुत गलत हो जाएगा। अब आप इसे सेल करोगे तो बहुत कम कीमत मिलेगी और आपको शुरुआत में ही भारी मात्रा में लॉस हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय आपको सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है कि हमारी कंपनी में कैश बजट क्या है, कैश की पोजीशन क्या है, संस्था में कितना कैश आया, कितना कैश गया, इस समय हमारे पास कैश की पोजीशन क्या है। दूसरे नंबर पर आपको देखना है रेट ऑफ रिटर्न्स। रेट ऑफ रिटर्न से हमारा मतलब है कि हम जो पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी पर, लैंड एंड बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर या दूसरी बड़ी बड़ी असेस्ट पर, उससे हमें पैसा लगाने पर आने वाले समय में कितना प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। अगर उससे हमारे को प्रॉफिट आने वाले समय में अच्छी रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं, तब तो हम पैसा लगाएंगे, अदरवाइज हम पैसा नहीं लगाएंगे। सपोज करो कंपनी ने लैंड खरीदी, तो उसके जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं उनके दिमाग में ये पॉइंट जरूर होता है कि इस लैंड से आने वाले समय में हमें जो इन्वेस्ट किया है उससे हमें भारी कीमत प्राप्त होगी, उससे हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अगर हमने इसको रीसेल नहीं करना है, वहीं पर हमने फैक्ट्री बनानी है, तो आने वाले समय में
फैक्ट्री बनाना और इस समय लैंड खरीदकर फैक्ट्री बनाना, दोनों की कीमत में काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए सस्ती लैंड मिल रही है, हमें खरीद लेनी चाहिए। ये होता है हमारा रेट ऑफ रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, आपने जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसका आपको अलग अलग कैटेगरी बनानी पड़ती हैं कि हमारे पास टोटल पैसा कितना है, इसमें से कितना पैसा हमने कैपिटल बजट के लिए रखना है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदनी है, उनमें से कितना पैसा आपको करंट असेस्ट के लिए रखना है जिससे हम रूटीन के खर्चे चला सकें। ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरे नंबर पर हमने दिखाया आपको फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर एक कंपनी में इस प्रकार का डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी को टोटल पैसे की कितनी ज़रूरत है, वो पैसा हम किन किन सोर्सेस से इकट्ठा करेंगे, कितनी मात्रा में हम शेयरों से पैसा इकट्ठा करेंगे, कितनी मात्रा में हम डिवेंचर से पैसा इकट्ठा करेंगे, कितनी मात्रा में हम बैंक से लोन लेंगे, कितनी मात्रा में हम पब्लिक डिपॉजिट करेंगे, कितनी मात्रा में हम अपने प्रॉफिट को दोबारा से कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे, फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट्स, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंसिंग डिसीजन। इसी प्रकार बच्चों लास्ट में हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन। जब कंपनी में प्रॉफिट हो जाता है, उस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट हमने शेयर होल्डर को बांटना है और कितना प्रॉफिट हमने बिजनेस में रिटेन्ड करना है, उसका रिजर्व एंड सरप्लस में डालना है आने वाले समय की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। अब कंपनी में सपोज करो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, एजीएम हुई हमारा एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें हमने एक भी पैसा डिविडेंड के रूप में बांटने का डिसीजन नहीं लिया, तो 5 के 5 लाख को हमने रिटेन्ड कर दिया आने वाले समय की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। अगर 5 के 5 लाख रुपए को आपने शेयर होल्डर में बांटने का डिसीजन ले लिया, तो वो आपका कहलाएगा प्रपोज डिविडेंड, और आपने उसमें से 2 लाख बांटने का डिसीजन ले लिया, 3 लाख रखने का डिसीजन ले लिया, तो 2 लाख आपका कहलाएगा प्रपोज डिविडेंड और 3 लाख आपका कहलाएगा रिटेन्ड प्रॉफिट। उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करेंगे। आने वाले समय में अगर कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस रिजर्व एंड सरप्लस में से हम फेस करेंगे, अदरवाइज वो पैसा शेयर होल्डर का है, फ्यूचर में हम शेयर होल्डर को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। That is called the dividend decision. So there are 3 decisions. These are the main decision of finance management. That's all.